नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम लाइन एंड एंगल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ एंगल बताएं, टाइप्स ऑफ लाइन बताएं। वहां पर हम पूरा बेसिक से पॉइंट किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है, एक एक बात को वहां पे हम तोड़ के बताए हुए। ठीक है, हम कल कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, कल वाले वीडियो में पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आज कुछ महत्वपूर्ण एंगल का बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण एंगल में शुरुआत करते हैं हम एडजेसेंट एंगल से, जिसको हम आसन्न कोण बोलते हैं। आसन्न कोण का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर एक पिक्चर बनाकर बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई दो अलग अलग प्रकार का एंगल, कोई भी दो अलग अलग प्रकार का एंगल, जिसको हम नाम दे देते हैं ए ओ और बी, और इसको नाम दे देते हैं सी ओ बी। कोई अलग अलग, कोई दो अलग अलग प्रकार का एंगल, ठीक है, जिसकी जिसकी भुजाएं आपस में, कोई एक भुजाएं आपस में कॉमन हो। भुजाएं मतलब समझ रहे हैं, आर्म मतलब समझ रहे हैं। आर्म हम कल आपको बताए हुए थे कल वाले वीडियो में कि अगर कोई बिंदु से दो रे निकलते हैं। अब रे क्या होता है तो हम कल समझाए हुए। ठीक है, आज नहीं बता सकते, जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई एक बिंदु से, यानी कि कोई ओ पॉइंट से दो अलग अलग प्रकार के रे निकल रही है, तो ये दो रे के बीच की दूरी कोण कहलाती है, एंगल कहलाती है। ठीक है, और जो पॉइंट से दो रे निकलता है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये दो रे है, ये दोनों रे को हम आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। ठीक है, भुजा बोलते हैं। तो हम कह रहे हैं हम कल एक एक एंगल के बारे में बताया हुआ था। आज हम दो दो एंगल को कंबाइन करके पढ़ाएंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर कोई दो एंगल की कोई एक भुजा आपस में कॉमन हो और उसका वर्टेक्स भी आपस में कॉमन हो। ठीक है, अगर कोई दो एंगल, ध्यान से देखिएगा, एक एंगल ए है जिसका नाम ओ ए ओ बी है, एक एंगल सी ओ बी है। ठीक है, तो ये दो एंगल है, ये दो एंगल का वर्टेक्स क्या हो गया? ओ हो गया। तो इसका भी वर्टेक्स ओ है, इसका भी वर्टेक्स है। वर्टेक्स बोले तो शीर्ष, दोनों का वर्टेक्स ओ है, कॉमन दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ए भुजा इसके बराबर तो नहीं है, ए भुजा इसके बराबर, लेकिन हमको ओ ए और ओ ए, ये दोनों भुजा आपस में कॉमन दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो एक भुजा कॉमन हो गया, तो हम इस प्रकार के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण बोलते हैं। जैसे में ध्यान से देखिए कि एक ए ओ बी, सी ओ बी, यहाँ पे एक ही पॉइंट से तीन रे निकल रहे हैं। ठीक है, तो तीन रे निकल रही है, तो हम क्या कल बताए थे? दो रे के बीच की दूरी एक ही पॉइंट पर अगर जो निकला तो उसके बीच की दूरी एंगल कहलाती है। तो यहां से यहां तक की दूरी भी एक एंगल बनेगा और यहां से यहां तक की दूरी भी एंगल बनेगा। तो हम इसको एंगल 1 नाम दे दिए और इसको एंगल 2 नाम दे दिए। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 का एक भुजा जिसका नाम ओबी है, वो तो कॉमन है, यानी कि भुजा भी एक कॉमन आ रहा है और उसके साथ साथ एंगल 1 और एंगल 2 का वर्टेक्स भी कॉमन आ रहा है। तो इस केस में ये जो टाइप का एंगल होगा, इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम अगला नंबर की बात करते हैं, जिसका नाम है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है उसको हम थोड़ा समझते हैं। इतना मेरा बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर कोई दो अलग अलग प्रकार का एंगल, ठीक है, अगर कोई दो अलग अलग प्रकार का एंगल आपस में जुड़ के
ठीक है। अगर कोई दो अलग अलग प्रकार के एंगल का भुजा, अगर कोई दो अलग अलग प्रकार के एंगल का कोई एक एक भुजा आपस में जुड़ के एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर दे, क्या चीज का निर्माण कर दे? स्ट्रेट लाइन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वह उस प्रकार के एंगल को लीनियर पेयर बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, हम मान ले रहे हैं कि एक ए एंगल है, यानी कि भुजा का नाम दे दिए ए ओ और बी, और दूसरा हम बोल रहे हैं एक ए एंगल है, इस भुजा का नाम दे दिए बी ओ और सी। ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या कह रहे हैं कि ए एंगल और ए एंगल, तो ध्यान से देखिए इसका भुजा ए ओ और ओ सी को हम क्या कर रहे हैं, क्या कि दोनों वर्टेक्स कॉमन दिख रहा है, वर्टेक्स दोनों का कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? एक जगह लाके जोड़ दे रहे हैं। अगर इसको भी और इसको भी एक जगह लाके जोड़ देंगे तो ए एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर देगा, ए भुजा मिलके, यहाँ पर जैसे में ओ ए सी एक स्ट्रेट भुजा का निर्माण कर दिया, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर दिया। और ये बचा हुआ ओबी जो आर्म है वो हम इसको यहाँ पे ओबी आर्म ए हो जाएगा, और एओ और ओसी आर्म ये दोनों आपस में मिलके एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करेगा। और कल हम आपको पढ़ाए हुए थे कि अगर कोई दो किरण कोई स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है तो हम उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है। ये चीज हम कल आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहां से आइडिया होगा कि सर ए एंगल और ए एंगल का पूरा तो मान 180 डिग्री होगा। बिल्कुल, काहे कि हम कल आपको बताए हुए थे कि अगर कोई दो किरण अगर सीधी अगर से स्ट्रेटली दिखे तो हमको उसको क्या कहना है? 180 डिग्री मानना, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में इसका जो भुजा मिला है तो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण किया, और यहाँ से हम मान लिए इसका नाम x है, इसका नाम y है, एक्स एंगल और वाई एंगल तो जुड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम इस प्रकार के एंगल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। जैसे में ध्यान से देखिएगा, एंगल एक्स और एंगल वाई क्या होगा? 180 डिग्री होगा, जो अलग अलग था लेकिन जुड़ के क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण किया, जिसको हम लीनियर पेयर बोले। आपको लीनियर पेयर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब अगला हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको हम हिंदी में शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं जी। अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ रहिएगा ना तभी मजा आएगा, हिंदी में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके पढ़ाते हैं। काहे कि मेरा अनुभव है कि हम जब सीबीएसई वाले बच्चा को पढ़ाते हैं तो बुक में तो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसको सब जब बोर्ड पे समझाते थे हिंदी में समझाना पड़ता है लिख के। तो हम क्यों ना एक ऐसा हम तरीका बोर्ड पे लाए हैं पढ़ाने का कि बच्चा हिंदी वाले भी समझ पाए और इंग्लिश वाले भी समझ पाए। इसीलिए हम ऐसे लिख के पढ़ाते हैं। लिखा हुआ हिंदी में है लेकिन हम इंग्लिश में समझाते हैं, कोशिश करते हैं इंग्लिश में ही बता के समझाएं। जो भी हम वर्ड वगैरह सेंटेंस वगैरह का नाम लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करते हैं कि दोनों बच्चा उसको पकड़ पाए, समझ पाए बात को, ठीक है। तो अगला क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं उसको आप ध्यान से समझिए कि वैसी दो रेखाएं, ध्यान से सुनिएगा, वैसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है? काटने का काम करता है। क्या करता है? क्रॉसपोंडिंग बोले तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी काटने का काम करे, तो कोई ना कोई पॉइंट पे काटेगा, तो उस पॉइंट को हम नाम ओ दे देते अपना मन से, ठीक है। वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वो नाम दे दिए। और यहाँ पर जब वो पॉइंट बनेगा तो ये तो रे बन जाएगा, अब तो रे कहला जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट पे जब कटा है तो इनमें से एगो तीर भागेगा, ओन्ने से एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो कोई लोग कहेगा यार पॉइंटवा तो मिल गया है, अब यहीं से तीरवा निकल रहा था, जो तीर निकलेगा उसको तो हम रे बोलेंगे। तो एक रे उधर भाग रहा है, एक रे इधर भाग रहा है, एक रे इधर भाग रहा है, एक रे भी इधर भाग रहा है,
और आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि अगर कोई दो रे एक ही पॉइंट पर से अगर कोई दो रे निकलता तो दोनों के रे के बीच की दूरी तो क्या होगा, एंगल कहलाएगा। ये सब एंगल बनेगा, ये सब एंगल बनेगा, ये बात तो आपको पता है। जब ये एंगल बनेगा तो हम इसका नाम अपना मन से 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं। बात समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको हम बोलते हैं, तो आमने सामने का जो कोण होता है ना, आमने सामने का जो कोण, वो क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। जैसे में ए एक कोरोस्पोंडिंग एंगल, यानी कि ए एक आपस में एक दूसरे लाइन को काटा हुआ जहां पर 4 एंगल का निर्माण हुआ है, तो आमने सामने की जो कोण होगी वही कोण क्या कहलाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगी। जैसे में 1 4 के बराबर होगा, यानी कि एक जितना एक का जो मान होगा ना, मान के 60 डिग्री इसका मान है, तो इसका भी मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर 2 का मान जितना है उतना 3 का मान होगा, यानी कि एक एंगल किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, और 2 एंगल किसके बराबर होगा, 3 के, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है तो विपरीत एंगल आपस में बराबर होता है, इतना हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे हम अगला कॉन्सेप्ट हम अब पढ़ने वाले हैं। तो हम अगला एंगल का बात कर रहे हैं कि अब अगला एंगल है, कुछ एंगल, अगला एंगल का कुछ प्रकार बता रहे हैं। वो इससे पहले जो हम बताए थे वो सिंपली 2 एंगल को आपस में मिलाकर, जो भी हम बताएं अल्टरनेट, लीनियर पेयर का, वो सब 2 एंगलों को आपस में मिलाकर बताए हुए। अब अगला है कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइन, ठीक है, अगर कोई 2 पैरेलल लाइन को बीच से कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर दे, यानी कि काट दे, ठीक है, तो हम उस पे जो एंगल बनने वाला है उसको हम अब कैसे समझेंगे बताते हैं, ठीक है। कि उस एंगल को हम किस आधार पे कि अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये सब आप सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। तो अब हम वही बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पैरेलल लाइन को जब हम मध्य से, बीच से कोई तीसरे लाइन से हम काट देते हैं, तो यहाँ पर जो भी एंगल का निर्माण होता है उसको हम अब अलग अलग टॉपिक में तोड़ के समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, जिसको हम संगत कोण बोलते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। कोरोस्पोंडिंग एंगल कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइन को जब हम एक तीसरे लाइन से, मध्य से, हम तीसरे लाइन के मदद से वो दोनों पैरेलल लाइन को मध्य से काटते हैं, तब वहां पे एक एंगल का निर्माण होता है, उसको हम समझाने का काम करते हैं। ध्यान से समझिए, कुछ बात मेरे ध्यान से समझिए। ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। एक तीसरा लाइन से हम इसको काट रहे हैं, तो यहाँ से क्या क्या एंगल बनेगा, ध्यान से देखिए। एक पॉइंट ए बन रहा, एक पॉइंट ए बन रहा है, जब कटेगा तो एक पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर भी तो एक रे का, कि अब जो पॉइंट बन रहा था, सब पॉइंट सबको दिख रहा है कि रे निकल रहा है, तो यहाँ से एक एंगल बनेगा, यहाँ से एक एंगल बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, समझने वाले यहाँ पर बात, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसी के जैसा सेम यही फिगर, ध्यान से देखिए। ए वाली जो एंगल 2 आपको दिख रहा होगा, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होता है। कोरोस्पोंडिंग में बोले तो, कोरोस्पोंडिंग में हम हमेशा एक साइड का एंगल लेते हैं। इसका यानी कि एक सांकेतिक शॉर्ट ट्रिक है, समझने का। कोरोस्पोंडिंग एंगल का दर्शाने का एक शॉर्ट ट्रिक है एफ। हम क्या करते हैं कि ये 2 पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन काटता है, तो उस साइड वाले हम क्या मान लेते, उसको एफ मान लेते। ध्यान से देखिएगा, ए वाले पिक्चर है, ए वाले पिक्चर में हमको ए वाला भाग एफ दिख रहा है, ए वाला भाग एफ।
तो ए एफ है, तो एफ से ऊपर वाला जो भुजा होगा, एफ से ऊपर वाला जो एंगल है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दो एंगल होता है ना, जब एक दूसरे को दो पैरेलल लाइन के बीच, यानी दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन एक दूसरे को काटता है, ठीक है, तो वहां पे जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो एक साथ, यहाँ पे एक साथ 2 और 6 इक्वले आता है। ठीक है, एक थ्योरम भी आगे जब हायर क्लास में जाएगी तो समझ में आएगा कि एंगल 2 और 6 क्या होता है, इक्वल ही आएगा। और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल आएगा। ठीक है, एक साइड कोरोस्पोंडिंग ही कहलाएगा कि एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल आएगा और एंगल 2 एंगल 6 के, हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं कि एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। और इस सब को हम क्या बोलेंगे, कोरोस्पोंडिंग। इस साइड का बात हो गया। अब फिर उल्टा एफ लीजिए, हमको कोरोस्पोंडिंग एंगल का बात करेगा तो हम सीधे एक पैरेलल लाइन बनाएंगे और उसको हम एक लाइन, तीसरा लाइन से उसको काट देंगे। काटने के बाद एफ का निर्माण हो रहा है, ध्यान दिख रहा है, एफ, और हमको एफ मान लेना है और उसी को हम कोरोस्पोंडिंग एंगल बता देना। सिंपल सा है, कोरोस्पोंडिंग एफ मान लेना, ऊपर वाला फिर नीचे वाले से, फिर ए नीचे वाला फिर बाहर वाले से, यानी कि ऊपर वाले के बाहर वाला अंदर वाले के नीचे वाले से, फिर अंदर वाले के नीचे वाला फिर बाहर वाले के नीचे वाले से बराबर होगा। इतना हमको समझ के रखना है। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं इजी वे में बताने। अब एक साइड का बात हो गया, अब इस साइड का बात करते हैं। ये समझ लीजिए ये राइट साइड का था, ये राइट साइड का बात किया। अब लेफ्ट साइड का बात करते हैं, यानी कि बाएं तरफ का। बाएं तरफ का अगर बात करें तो आप लोग अब खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 2 6 के बराबर था और 4 8 के बराबर था, तो इसमें भी 2 5 के बराबर होगा और 3 7 के बराबर होगा। ये जो बराबर एंगल आ रहा है इसी को हम कोरोस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, ठीक है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। और ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग। यानी कि एक साइड का कोई एक साइड का जो एफ निर्माण कर रहा है, यानी कि एफ जो हमको डायग्रामेटिकली फिगर दिख रहा है, उस तरह को मान के हमको क्या करना है, ऊपर नीचे वाले एंगल को आपस में इक्वल करना। और आप लोग इतना जरूर समझदार है कि आप लोग को दिख भी रहा होगा कि ये जो एंगल है ना, ए वाला दो जिस आकृति में दिख रहा है सेम एंगल 6 भी उसी के जैसा दिख रहा है, वही साइज का सेम टू सेम। देख लीजिए ध्यान से अगर देखिएगा तो। और एंगल 4 जैसा दिख रहा है, एंगल 8 भी उतना ही साइज का दिख रहा है, सेम टू सेम। तो हम ऐसे भी देख के समझ के बता सकते हैं हाँ ये दोनों आपस में बराबर। उसी तरह से एंगल 1 जैसा दिख रहा है, एंगल 5 भी वैसा ही दिख रहा है, और एंगल 3 जैसा दिख रहा है, एंगल 7 भी वैसा ही दिख रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला बात कर लेते हैं। अगला में टॉपिक में हम 2 एंगल को एक साथ लिए, एक लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। तो अभी अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है उसको समझते हैं। समझिएगा कि जब कोई 2 पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन उसको ट्रांसवर्स करता है, उसको काटता है, ठीक है, ये जो काट रहा है, तो यहाँ पर हम बात किसका करें, इंटीरियर का। तो इंटीरियर का मतलब अंदर वाला एंगल का बात करें। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो तीसरा लाइन यानी कि ट्रांसवर्स करता है, तो पैरेलल लाइन के अंदर वाला जो आमने सामने का जो एंगल होता है, आमने सामने का जो एंगल होगा, और आमने सामने के एंगल के साथ साथ अपोजिट जो एंगल होगा, जैसे में आमने सामने, जैसे में 5 6 और 3 4 एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन इसमें जो अपोजिट होगा 3 और 6 आपस में बराबर होगा। 3 6 और 4 और 5, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। आमने सामने होना चाहिए अंदर के तरफ, और एक दूसरे के यही लाइन के जो ट्रांसवर्स लाइन है उसके अपोजिट रहेगा। ट्रांसवर्स लाइन के आमने सामने अंदर की तरफ और अपोजिट रहे, तो हम अंदर की तरफ रहे प्लस में वही लाइन के अपोजिट एंगल बने, तो हम उसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। अपोजिट रहेगा तो अल्टरनेट, और अंदर की तरफ रहेगा तो इंटीरियर। बात समझ में आ गया। वही अगर से बाहर की तरफ रहे
और अपोजिट रहे, जिसमें एक बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, तो 1 8, फिर ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, तो 2 7 1 क्या कहलाएगा, अल्टरनेट कर, यानी एक किसके बराबर, 8 के बराबर, और 2 किसके बराबर, 7 के बराबर। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन ले, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, हम कहते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या, यही एक लाइन मान लेते हैं, हम कह रहे हैं कि ए वाले भुजा को हम क्या मान ले, ए वाले भुजा को हम फॉर एग्जांपल 100 डिग्री मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100 डिग्री मान लेते हैं ए वाले एंगल को। अब कह रहे हैं कि आप हमको सब पूरा एंगल बता दीजिए, हम एक एंगल दिए हैं 100 डिग्री, अब हम कह रहे हैं कि आप पूरा एंगल बताइए, तब कैसे निकाल पाइएगा भाई, बड़ी समस्या। हम इसको 1 मान लेते, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, हम कह रहे हैं कि अब हमको एंगल एक का मान हम 100 बता दिया, अब बाकी का आप बताइए क्या होगा, हमको पता है कि थोड़ा कंफ्यूज होगा, अब हम निकाल के दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो हम थोड़ा देर पहले एक लीनियर पेयर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए, हम क्या कहते हैं कि अगर कोई दो रे कोई एक बिंदु पर स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो 180 डिग्री का निर्माण होगा, तो यहां से एंगल 1 जोड़ एंगल 2 बराबर 180 डिग्री हो सकता है, एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री बनेगा। अगर जो एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री बनेगा, तो एंगल 1 100 डिग्री है और एंगल 2 कुछ नहीं है, और एंगल उसके बराबर 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री, एंगल 2 निकालना है, तो एंगल 2 को इधर रखेंगे, और जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस होता है, ध्यान रखना है, और ए 100 को हम उधर बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो 180 से क्या हो जाएगा, प्लस का उधर जाने के बाद घटता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री, तो हमको 20 का मान कितना आ गया, यानी कि एंगल 2 का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब यहां से निकाल सकते हो, अब देखिए यहां से सारा एंगल निकलेगा, कैसे निकलेगा तो दिखाते हैं। अगर ए 100 है, ए 100 डिग्री है, तो अल्टरनेट से एंगल 7 भी अभी हम पढ़ाए हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये भी 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा ना भाई, 100 डिग्री होगा ना, तो एंगल 1 100 डिग्री, तो एंगल 7 भी 100 डिग्री। अब देखते रहिए कैसे निकलता है। एंगल अगर जे 2 80 डिग्री है, तो एंगल आपको 6 भी, एंगल इसको 8 मानेंगे, सॉरी, एंगल 2 अगर जे 80 डिग्री है, तो एंगल 8 भी आपको 80 डिग्री होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। अगर ए आपको 80 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल आपको पढ़ाए हुए हैं, ध्यान कीजिए, अपोजिट एंगल मतलब विपरीत वाला, ए अगर जो 80 है तो अपोजिट में भी क्या हो जाएगा, ए भी 80 हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं ये बात को, ए अगर जो 80 है तो इसके अपोजिट में ए भी 80, ए 100 है तो इसके अपोजिट में ए भी 100, ए अगर जो 80 है तो इसके अपोजिट में भी ए भी 80 है, 100 है तो इसके अपोजिट में भी ए भी 100। अब ध्यान से देखिए, अल्टरनेट से अल्टरनेट 80 80 बराबर हो गया, ये 100 से 100 अल्टरनेट से अल्टरनेट बराबर हो गया। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक एंगल हम दिए थे, यहां से सारा एंगल निकाल दिया। मजा आया होगा, ठीक है, समझिए इस बात को, एक एंगल से हम सारा एंगल निकाल सकते हैं, बस ध्यान से समझिएगा तो, ठीक है। अब हम अल्टरनेट इंटीरियर भी समझा दिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी समझा दिए। अब बात कर लेते हैं को इंटीरियर एंगल की, जिसको हम अंतर कोण बोलते हैं। ये क्या होता है समझिए, अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसको एक तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, यानी कि काट रहा है, तो उसके अंदर में जो अल्टरनेट, इसको तो हम अल्टरनेट ही कहिएगा, पढ़ लिए सर इसको अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं, लेकिन ये जो एंगल, ये दोनों एंगल का जो जोड़ होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो भी है, इसका जो जोड़ होगा, एंगल 3 और एंगल 5 का जोड़ हमेशा 180 डिग्री के बराबर है। भले या तो एंगल 4 यहाँ पर बना दे, एंगल 6 यहाँ पर बना दे, या तो एंगल 4 और एंगल 6 का भी जोड़ 180 डिग्री होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसका जोड़ 180 डिग्री होता है, अल्टरनेट इंटीरियर में रहेगा, तो दोनों को जोड़ने पर हमको कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये भी बात हमको ध्यान देना है, ठीक है, समझ में आया, अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट, मजा भी आया होगा। आज का लास्ट लाइन एंड एंगल का पार्ट 2 था, जो लास्ट पार्ट था, ठीक है, और हम अपना
पूरा समर्पण से इस क्लास को हम समझे, क्या कि बच्चा को ना एंगल वाले जो चैप्टर होता है उसमें बहुत दिक्कत रहता है। बच्चा सब ना 7 क्लास का ही पूरा टॉपिक था, 7 क्लास तक ये अल्टरनेट इंटीरियर ये सब पूरा पढ़ना था। बच्चा लोग ना हम देखते रहते हैं, रटता है मैथ को, ये सब एंगल को रटता रहता, अच्छा यहाँ पर होगा तो इसको ये रट लेते काम चलाने के लिए, समझे में नहीं आता है उस सबको। यही दुविधा देख के हम बच्चा का यही देखे, बहुत सारे बच्चा को समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारे बच्चा परेशान थे। हम कहें कि एक ऐसा टॉपिक उठाए जो जीरो से हम कल है इसका पूरा बेसिक बनाए और आज हम पूरा हाई लेवल तक ले गए हैं, 0 to हीरो, ठीक है, 0 to हीरो लेवल तक ले गए हैं, ठीक है। और कुछ बातें भी आपसे कर लेते हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो उम्मीद है कि अच्छा चल ही रहा होगा, ऐसा ही अच्छा से पढ़िए, ठीक है, और हैप्पी रहिए, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से निश्चिंत से रहना है, खुशी रहना है, क्योंकि आप लोग को टेंशन भी क्या चीज का होना चाहिए, रहने के लिए घर छत मिल रहा है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, ठीक है, जो भी चीज बोलते हैं माता पिता समय पर पूर्ति कर ही देते हैं, ठीक है। स्ट्रेस किस बात की भाई, ना अभी घर परिवार है आपका, आराम से हंसी खुशी जिंदगी जीना है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से खुशी खुशी पढ़ना है, ठीक है, और गार्जियन को धोखा नहीं देना है, ठीक है, गार्जियन को धोखा नहीं देना है कि हम झूठों का पढ़ रहे हैं, नहीं, आप शिद्दत से पढ़िए। क्या कि दुनिया में ना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आसान काम ना पढ़ाई ही है, हमको जैसा लग रहा है उससे आसान नहीं है कुछ, ये सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको करना क्या, सिर्फ पढ़ाई करना है शांति से, ठीक है, पढ़िए और इधर उधर दिमाग मत भटकाइए। विद्यार्थी के जीवन में 3 ही चीज से लगाव रखना चाहिए, माता पिता और किताब, इससे आप लगाव रखिएगा तो जीवन में आपको हमेशा साथ देगा, ठीक है, ये तीनों आपको जीवन में हमेशा साथ रहेगा, कभी आपका ये साथ छोड़ नहीं सकता, हर मुश्किल के घड़ी में ये तीनों आपके साथ रहेंगे, माता पिता और बुक्स, बाकी का सब छल है, सबके चक्कर में नहीं रहना है जीवन में, ठीक है। विद्यार्थी जीवन है, बहुत ही संघर्ष जीवन होता है, अपने आप को इस संघर्षपूर्ण जीवन में तपाइए, जितना तपिएगा उतना धारदार बनिएगा, जिसे लोहा जितना तपता है उतना उसके अंदर तेज आती है, उसके अंदर शार्पनेस आती है, ठीक है, उसी तरह अपने आप को इस संघर्ष के जीवन में निरंतर घिसते रहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा ये जो कहना है कि कंफर्ट जो होता है ना, कंफर्ट इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देता है, उसके पूरी तरह मेंटली भी शारीरिक भी कंफर्ट से बाहर, जब तक आप कोई चीज का तैयारी नहीं कीजिएगा पूरी संघर्ष के साथ, पूरे मेहनत के साथ, तब तक आप सीख कैसे पाइएगा कोई चीज। इसीलिए कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, ठीक है, अपने आप को इस संघर्ष के दौर में झोंके, भले आपके पास सब कुछ भरा पूरा है तब पर भी संघर्षपूर्ण रहना है, हर चीज में मेहनत करना है, ठीक है, ये नहीं कि सब कुछ पिताजी का बना बनाया है उस पर हमको ये करना नहीं, अपना से कुछ करने की लालसा रखिए, ठीक है, वो तो है पिताजी किया मेरा क्या है भाई, हम अपना से खुद खड़ा करेंगे कोई भी चीज, ऐसा सोच रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसीलिए पहले के जमाना में देखते हुए जो भी राजा महाराजा लोग रहते थे, ठीक है, तो वो लोग 14 साल 15 साल तक गुरुकुल में रहते थे, सब कुछ त्याग कर पूरे कंफर्ट जोन को, राजमहल सब कुछ त्याग कर वहां पर गरीब अमीर सबका बाल बच्चा रह के पढ़ाई करते थे। इसीलिए हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पढ़ाई सिर्फ, आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए पढ़ाई कीजिए, बड़े को आदर कीजिए, छोटे को सम्मान दीजिए, ठीक है, प्यार दीजिए, ठीक है, हमेशा किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, कभी ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे किसी को आपकी बात को आघात हो। इतना ही कहकर आज की क्लास को खत्म करते हैं, अच्छा लगा होगा तो प्यार अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, धन्यवाद।